प्रिय विद्यार्थियों, बेपाठ सेकंड दर्शन शास्त्र में तर्क शास्त्र के अंतर्गत निगमन जो पार्ट है उसमें अन्य अवैवित अनुमान की चर्चा हम कर रहे थे पिछले वीडियो में। अन्य अवैवित अनुमान के अंतर्गत जो है दो प्रकार के अन्य अवैवित अनुमानों की चर्चा हमने की है। पहला परिवर्तन और दूसरा प्रतिवर्तन। आज तीसरा जो है इसकी चर्चा करेंगे प्रति परिवर्तन। और प्रति परिवर्तन तभी समझ में आ सकता है जब हमें जो है परिवर्तन और प्रतिवर्तन आता है। इसलिए प्रतिवर्तन और परिवर्तन की एक डेफिनेशन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद में हम जो है प्रति परिवर्तन की बात करेंगे। सबसे पहले हमने परिवर्तन की चर्चा अन्य अवैवित अनुमानों के अंतर्गत की थी। परिवर्तन का तात्पर्य क्या होता है कि मूल तर्क वाक्य जो है उसका उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो है परस्पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। उद्देश्य के स्थान पर विधेय को रख दिया जाता है, विधेय के स्थान पर उद्देश्य को रख दिया जाता है। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि मूल तर्क वाक्य के अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो। परिवर्तन हम कर रहे हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को चेंज भी कर रहे हैं, लेकिन जो मूल तर्क वाक्य है उसके अर्थ से हम किसी भी प्रकार का जो है छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मूल तर्क वाक्य का अर्थ वही का वही रहना चाहिए परिवर्तन के उपरांत भी। और इसके अंतर्गत हमने देखा था कि ए तर्क वाक्य का पूर्ण परिवर्तन नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि परिवर्तन करने पर उसका मूल तर्क वाक्य का अर्थ बदल जाता है। इसलिए हमने ए तर्क वाक्य का परिवर्तन जो है सीमित अर्थ में किया था, आई तर्क वाक्य में परिवर्तित करके। ए और आई तर्क वाक्य का पूर्ण परिवर्तन संभव है और ओ तर्क वाक्य का परिवर्तन संभव ही नहीं है, क्योंकि ओ तर्क वाक्य का परिवर्तन करने पर उस मूल तर्क वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। तो इस प्रकार से परिवर्तन की चर्चा हमने की। दूसरा जो है प्रतिवर्तन। प्रतिवर्तन का तात्पर्य होता है कि मानक आकार परस्पर बदल दिए जाएंगे। मानक आकार परस्पर कैसे बदलेंगे? सर्वव्यापी तर्क वाक्य सर्वव्यापी में बदले जाएंगे और अंशव्यापी में बदले जाएंगे। इसका तात्पर्य क्या है कि प्रतिवर्तन के अंतर्गत मूल तर्क वाक्य का अर्थ जो है परिवर्तित नहीं हो। प्रतिवर्तन भी हम करें परंतु मूल तर्क वाक्य के अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो। इसलिए हम जो है यहाँ जो है परिमाण तो समान रखते हैं, लेकिन गुण में जो है परिवर्तन हम जो है कर देते हैं। तो यहाँ प्रतिवर्तन के अंतर्गत क्या कर रहे हैं कि गुण में परिवर्तन भी करेंगे और साथ में विधेय पद से पहले उसकी पूरकता को प्रदर्शित करने के लिए ए शब्द का प्रयोग करेंगे, ताकि मूल तर्क वाक्य के अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो। तो यहाँ चारों जो तर्क वाक्य थे उसके अंतर्गत हमने देखा था कि ए तर्क वाक्य ई में चले जाएगा, ई का प्रतिवर्तन जो है वापस ए में होगा, आई का ओ तर्क वाक्य में किया जाएगा और ओ तर्क वाक्य का पुनः जो है आई तर्क वाक्य में किया जाएगा। और ये मानक आकार का परस्पर स्थानांतरण हुआ, साथ ही जो है उस मूल तर्क वाक्य के अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो। इसलिए विधेय पद से पहले उसकी पूरकता को प्रदर्शित करने के लिए ए शब्द का प्रयोग करेंगे, ताकि वही का वही अर्थ रहे। ये दो चीजें जो है अन्य अवैवित अनुमान के रूप में हमने आप लोगों को दो प्रकार जो पढ़ाए थे। उसके बाद में जो तीसरा और महत्वपूर्ण जो पार्ट है, जो इन दोनों परिवर्तन और प्रतिवर्तन के द्वारा ही समझा जा सकता है, तो तीसरा जो पार्ट है परिवर्तन और प्रतिवर्तन के रूप में हमें देखने को मिलेगा, और वो क्या है? प्रति परिवर्तन। प्रति परिवर्तन का तात्पर्य क्या है? प्रति परिवर्तन के अंतर्गत क्या करेंगे हम? सबसे पहली बात मूल तर्क वाक्य रखेंगे, मूल तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन करेंगे। प्रतिवर्तन जो भी आएगा उसका हम क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन का पुनः प्रतिवर्तन करना ही प्रति परिवर्तन कहलाता है। परिभाषा के रूप में आप लोग देखें कि मूल तर्क वाक्य कितने हमारे? चार प्रकार के तर्क वाक्य हैं। ए तर्क वाक्य है, ई तर्क वाक्य है, आई तर्क वाक्य और ओ तर्क वाक्य। चारों तर्क वाक्यों की बात हमने की, जैसे सभी ऊ भी है, कोई ऊ भी नहीं है, कुछ ऊ भी है और कुछ ऊ भी नहीं है। ये चार मानक आकार के तर्क वाक्य हैं। ये मूल तर्क वाक्य जो भी सेंटेंस हमारा है, उस मूल तर्क वाक्य का सबसे पहले हम क्या कर देंगे? प्रतिवर्तन करेंगे। प्रतिवर्तन करने के बाद में क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। प्रतिवर्तन का करेंगे, ठीक है।
प्रतिवर्तन का परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन जो आ रहा हमारा उसका पुनः प्रतिवर्तन करेंगे। ये जो पुनः प्रतिवर्तन किया गया है वही जो है प्रति परिवर्तन कहलाता है। तो इस तालिका के अंतर्गत आप लोग देखे हैं प्रति परिवर्तन की तालिका हमने सारणी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले जो है प्रति परिवर्तित जिसको हमें बदलना है, जिसका प्रतिवर्तित करना है, और ये प्रति परिवर्तित जब बदल जाएगा तो क्या कहलाएगा? प्रति परिवर्तित कहलाएगा। तो सबसे पहले ए तर्क वाक्य का हमने किया, तो ए तर्क वाक्य का जो किया गया है वो ए में ही आता है, ई का ओ में आएगा, आई का अवैध रूप में आएगा और ओ का जो है ओ में आएगा। किस तरह से आएगा उसके लिए हमें जो है उदाहरण के रूप में देखने को हम देखेंगे। जैसे ए तर्क वाक्य हमारा है और ए तर्क वाक्य में आया कि सभी निवासी नागरिक है, सभी निवासी नागरिक है, ये तर्क वाक्य हमारा है। इस तर्क वाक्य का हम क्या करेंगे? प्रति परिवर्तन करेंगे। प्रति परिवर्तन करेंगे तो सबसे पहले सभी निवासी नागरिक है, इसका प्रतिवर्तन करेंगे तो ए किसमें चले जाएगा? ई तर्क वाक्य में चले जाएगा। ई तर्क वाक्य में क्या हो जाएगा? कोई निवासी नागरिक नहीं है। ये देखिए सभी निवासी नागरिक है, इसका प्रतिवर्तन जो किया गया ई तर्क वाक्य में होगा कोई निवासी नागरिक नहीं है। अब इसका हम क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। तो परिवर्तन करेंगे तो ई किस में रहेगा? ई में ही रहेगा। उद्देश्य और विधेय बदल जाएंगे तो कोई नागरिक निवासी नहीं है। कोई निवासी कोई नागरिक जो है आपका निवासी जो है अनागरिक नहीं है, तो कोई अनागरिक निवासी नहीं है। ये आपका प्रतिवर्तन हो गया। परिवर्तन कर दिया, परिवर्तन का क्या करेंगे? वापस प्रतिवर्तन करेंगे तो ई किस में चले जाएगा? वापस ए में आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? सभी, वापस सभी में आ गया। अनागरिक अनिवासी। ये देखिए विधेय पद से पहले उसकी पूरकता को प्रदर्शित करने के लिए क्या लगाएंगे? अ शब्द का प्रयोग करेंगे। अनिवासी है। तो ये मानक आकार के एक तर्क वाक्य का प्रति परिवर्तन किया गया। सबसे पहले मूल तर्क वाक्य रखा गया। मूल तर्क वाक्य का हमने प्रतिवर्तन किया तो ए किसमें बदल गया? ए में बदल गया। प्रतिवर्तन में क्या होता है? विधेय पद से पहले अ शब्द का प्रयोग करते हैं उसकी पूरकता को प्रदर्शित करने के लिए, तो अ शब्द कर दिया कि कोई निवासी अनागरिक नहीं है। अब इसका क्या किया? परिवर्तन किया। परिवर्तन जब हम करेंगे तो ई का पूर्ण परिवर्तन होता है तो उद्देश्य और विधेय बदल जाएंगे। तो कोई अनागरिक विधेय पद था तो पहले ले आए और उद्देश्य पद को विधेय पद के स्थान पर ले गए तो कोई अनागरिक निवासी नहीं है। ये हमारा सेंटेंस हो गया। उसके बाद में पुनः प्रतिवर्तन करेंगे। प्रतिवर्तन करेंगे तो ई किस में चले जाएगा? ए में। ए में आ गया सभी अनागरिक। अब हमारा निवासी है वो विधेय पद का स्थान रह रहा है और प्रतिवर्तन में हम क्या करते हैं? विधेय पद से पहले अ शब्द का प्रयोग करेंगे। ये तो पहले जो किया गया था उसके कारण आया है, पहले प्रतिवर्तन किया उसके कारण अनागरिक बन गया। अब विधेय पद के स्थान पर अनिवासी, निवासी का क्या कर दिया? अनिवासी कर दिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ए तर्क वाक्य का किसमें होता है? ए में ही होता है। क्या चेंज किया? विधेय और उद्देश्य को बदल दिया और दोनों से पहले क्या कर दिया? अ शब्द उसकी पूरकता को प्रदर्शित करने के लिए रख दिए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि प्रति परिवर्तन के अंतर्गत जो है मूल तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन करा, प्रतिवर्तन करने के बाद में परिवर्तन करे, परिवर्तन के बाद में पुनः प्रतिवर्तन किए और वो पुनः प्रतिवर्तन जो किया जाता है
वही प्रति परिवर्तन कहलाता है। तो इस प्रकार से हम अन्य उदाहरणों के रूप में भी देखेंगे कि कोई पहलवान दुर्बल नहीं है, कोई पहलवान दुर्बल नहीं है, ये सेंटेंस आता है। ये ई तरक वाक्य, ई तरक वाक्य है तो प्रतिवर्तन करेंगे तो किसमें हो जाएगा, ए तरक वाक्य में हो जाएगा। सभी पहलवान, सभी पहलवान दुर्बल है, दुर्बल है। कोई पहलवान दुर्बल नहीं है, सभी पहलवान दुर्बल है। इसका हम क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तन किसमें चले जाता है, आई में सीमित होता है, पूर्ण परिवर्तन नहीं होता है। आई में होगा तो क्या होगा, कुछ परिवर्तन में उद्देश्य और विधेय बदल जाएंगे। तो दुर्बल पहलवान है, ये हो गया, कुछ दुर्बल पहलवान है। ये सेंटेंस हमारा आ गया। उसके बाद में वापस जो है प्रतिवर्तन करेंगे। प्रतिवर्तन में आई किसमें चले गया, ओ में चले जाएगा। तो ओ में चले जाएगा तो ओ में क्या करेंगे हम, ये देखिए, कुछ दुर्बल पहलवान नहीं है, ये आ गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आई का ई तरक वाक्य का जो है प्रतिवर्तन किया गया। उसके बाद में जो है हम आई तरक वाक्य का प्रतिवर्तन करेंगे और आई तरक वाक्य का जो प्रतिवर्तन किया जाएगा, जैसे कुछ सैनिक कायर है, कुछ सैनिक कायर है, ये आई तरक वाक्य है। इसका परिवर्तन करेंगे तो सबसे पहले प्रतिवर्तन करेंगे। प्रतिवर्तन में क्या हो जाएगा, आई ओ में बदल जाएगा। ओ बदलेंगे तो क्या होगा, कुछ सैनिक कायर नहीं है, कायर नहीं है। ओ तरक वाक्य का परिवर्तन करेंगे और ओ तरक वाक्य का परिवर्तन, जैसा कि परिवर्तन के अंतर्गत बतलाया गया था कि ओ तरक वाक्य का परिवर्तन करना संभव नहीं है, तो यह अपरिवर्तित रहता है। तो हमने आई तरक वाक्य के अंतर्गत बताया था कि आई तरक वाक्य जो है अवैध है या अपरिवर्तित रहता है। किसके कारण, क्योंकि ओ का परिवर्तन करेंगे और ओ का परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि ओ का परिवर्तन करने पर क्या हो जाता है, अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार से ओ तरक वाक्य का प्रति परिवर्तन करेंगे। ओ तरक वाक्य का प्रति परिवर्तन करेंगे, जैसे कुछ मनुष्य बुद्धिमान नहीं है, ये तरक वाक्य, ओ तरक वाक्य, कुछ मनुष्य बुद्धिमान नहीं है। इस तरक वाक्य का सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रति परिवर्तन करेंगे तो वो चले जाएगा आई में, और आई में क्या होगा, कुछ मनुष्य बुद्धिमान है। आई का परिवर्तन करेंगे तो आई का परिवर्तन किसमें होता है, आई में होता है। कुछ बुद्धिमान मनुष्य है, कुछ बुद्धिमान मनुष्य है। अब आई का प्रतिवर्तन करेंगे, प्रतिवर्तन में आई किसमें चले जाएगा, ओ में, तो ये हो जाएगा आपका कुछ बुद्धिमान मनुष्य है। ये मानक आकार के चारों तरक वाक्यों का प्रति परिवर्तन किया गया, जिसका उदाहरण के द्वारा आप लोगों को समझाया गया।
परिवर्तन के अंतर्गत हमने क्या किया कि मूल तर्क वाक्य है, मूल तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन किया गया। प्रतिवर्तन में क्या होता है, मानक आकार आपस में बदल जाते हैं और विधेय पद से पहले उसकी पूरकता को प्रदर्शित करने के लिए ए शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रतिवर्तन का परिवर्तन किया, परिवर्तन में उद्देश्य और विधेय परस्पर बदल जाते हैं। और ए तर्क वाक्य का पूर्ण परिवर्तन नहीं होता, सीमित होता है, आई में बदलते हैं, ओ का परिवर्तन संभव ही नहीं है। उसके बाद में मूल तर्क वाक्य का हमने क्या किया, प्रतिवर्तन। सबसे पहले प्रतिवर्तन का परिवर्तन किया गया, परिवर्तन का पुनः प्रतिवर्तन किया गया और पुनः प्रतिवर्तन जो किया जाता है वही प्रति परिवर्तन कहलाता है। तो चारों जो मानक आकार के तर्क वाक्य हैं उनको उदाहरण सहित सारणी के द्वारा आपको प्रति परिवर्तन के बारे में बताया गया। तो प्रति परिवर्तन के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि मूल तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन, प्रतिवर्तन का परिवर्तन, परिवर्तन का पुनः प्रतिवर्तन करना ही प्रति परिवर्तन है। तो चारों सारणी के अंतर्गत देखा हमने कि ए तर्क वाक्य किस में बदल रहा है, ए में ही बदल रहा है। कैसे बदला, उद्देश्य और विधेय परस्पर बदल जाएंगे और दोनों से पहले उसकी पूरकता को प्रदर्शित करने के लिए ए शब्द का प्रयोग कर देंगे। दूसरा, ई तर्क वाक्य जो चेंज हुआ किसमें, ओ में चेंज हो गया, उद्देश्य और विधेय परस्पर बदल गए और दोनों से पहले ए शब्द का प्रयोग हो गया। आई तर्क वाक्य का परिवर्तन संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ओ तर्क वाक्य का हम परिवर्तन कर रहे हैं और ओ तर्क वाक्य का परिवर्तन संभव ही नहीं होता है, इसलिए हमने आई तर्क वाक्य का क्या कर दिया, परिवर्तित या अवैध कर दिया। ओ तर्क वाक्य का प्रति परिवर्तन जो किया जाएगा वो वापस ओ में ही आएगा, जो प्रक्रिया के रूप में हमने देखा। तो ओ तर्क वाक्य के अंतर्गत ही हमें देखने को मिलेगा। तो और उद्देश्य और विधेय परस्पर बदल दिए जाएंगे और दोनों से पहले उसकी पूरकता को प्रदर्शित करने के लिए ए शब्द का प्रयोग करेंगे। तो अन्य अव्यवहित अनुमान के अंतर्गत जो है परिवर्तन, प्रतिवर्तन और प्रति परिवर्तन, ये तीनों चीजें जो है आप लोगों को जो है वीडियो के माध्यम से, 3 वीडियो के माध्यम से दिखाया गया है। आप लोग तीनों को ढंग से पहले परिवर्तन को देखें, फिर दोबारा दूसरी बार जो है प्रति परिवर्तन को देखा जाए और तीसरी बार जो है प्रति परिवर्तन को देखोगे तो आराम से आप लोगों को प्रति परिवर्तन जो है समझ में आएगा। अन्य व्यवहित अनुमान के तीनों रूप आप लोगों को देखने समझा जा सकता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत आपको अन्य व्यवहित अनुमान के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया, आप लोग उसका लाभ उठाए और नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत इनकी जो एक्सरसाइज है उनकी चर्चा हम करेंगे। तो आप जो है नियमित रूप से वीडियो को देखें और उसका लाभ उठाएं।